नमस्कार दोस्तों। घोटालेबाजों, नकलचियों, मिलावटखोरों और हेराफेरी करने वालों को मौका मिले तो वे कुछ भी कर जाएं और कुछ भी बेच दें। मल्टी स्टेट सहकारी संस्था नेफेड में ऐसा ही एक घोटाला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। गीली मिट्टी से बना दिए सरसों के दाने मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक लोकप्रिय नारा और विज्ञापन है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। यह घोटाला अजब और गजब दोनों है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि घोटाला है क्या, इसे कैसे अंजाम दिया गया और कैसे मिलावटखोरों और अधिकारियों की मदद से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस घोटाले के तहत मिलावटखोरों ने पहले मिट्टी से सरसों के दाने बनाए और फिर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नेफेड को बेच दिया। नेफेड ने इस मिलावटी सरसों को नीलामी के जरिए ट्रेडर को बेचा। ट्रेडर ने जब गुणवत्ता जांच करने के लिए सरसों को पानी में डाला तो मिट्टी के दाने घुल गए। उसने अधिकारियों से इसकी शिकायत की। उसकी शिकायत पर अधिकारियों ने मामले की जांच की तो इस घोटाले का भांडा फूट गया। घोटाला सामने आने के बाद सरसों की खरीद से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। रबी सीजन 2024-25 में नेफेड के लिए सागर जिले के रहली मंडी में खैराना और छिरारी की सहकारी समितियों ने 8,950 क्विंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की। इस मिलावटी सरसों को मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रहली स्थित गोदाम में रखा गया। क्योंकि खरीद करने वालों को पहले से पता था कि ये सरसों मिलावटी है, इसलिए खरीद प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने खरीद के समय किसी भी बोरी पर किसान कोड अंकित नहीं किया, जो कि जरूरी होता है। एमएसपी पर खरीदे गए सरसों की भंडारण से पहले गुणवत्ता जांच भी होती है। इसकी जांच की जिम्मेदारी जिन 2 सर्वेयर पर थी, उनकी भी मिलीभगत इस घोटाले में थी। इसलिए उन्होंने संतुष्टिजनक रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट पर भंडारण कर लिया गया। इसके बाद नेफेड ने सरसों की सार्वजनिक नीलामी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की फर्म शिव शक्ति सागर ट्रेडिंग ने इसकी खरीद की। वेयर हाउस ने सरसों उठाने के बाद इस ट्रेडिंग फर्म को मिलावट का संदेह हुआ तो उसने पहले इसकी खुद से जांच की, जिसमें उसका शक पक्का हो गया। इसके बाद उसने नेफेड से शिकायत की कि कुछ बोरियों में मिट्टी से बनी सरसों की 30 से 40% तक मिलावट है। फर्म की शिकायत पर भोपाल से नेफेड के अधिकारी रहली पहुंचे और गोदाम की जांच की। जांच के लिए नेफेड अधिकारियों ने बोरी से मुट्ठी भर सरसों निकालकर पानी से भरे ग्लास में डाला तो वह पानी में घुल गई। इसके बाद इसका लैब टेस्ट कराया गया, जिसमें भी मिट्टी मिलाने की पुष्टि हो गई। सागर जिले के रहली मंडी में नेफेड ने 8,950 क्विंटल सरसों की खरीद की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इसके 35 से 40% हिस्से में मिलावट है। घोटालेबाजों ने 1566 क्विंटल से ज्यादा मिट्टी को सरसों का दाना बनाकर बेच डाला। इस मिलावटी सरसों की एमएसपी पर खरीद 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुई। इससे सरकार को 8 करोड़ 54 लाख रुपए का चूना लगा। इसमें से 8,693 क्विंटल सरसों की बिक्री नीलामी के जरिए हो चुकी है। अभी 257 क्विंटल सरसों बची हुई है। जिस गोदाम में यह सरसों रखा हुआ है, उसे नेफेड ने सील कर दिया है और पुलिस में मामला दर्ज कराया है। भोपाल स्थित नेफेड के उप प्रबंधक रंजीत सिंह की शिकायत पर खरीद, सर्वे और भंडारण से जुड़े 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें सेवा सहकारी समिति छिरारी के केंद्र संचालक विजय कुमार जैन, सेवा सहकारी समिति उप केंद्र खैराना के केंद्र संचालक जगदीश लोधी, नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के सर्वेयर अभिषेक दुबे एवं पुष्पेंद्र साहू और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तत्कालीन ब्रांच मैनेजर वर्ष तोमर शामिल हैं। इन सभी पर धोखाधड़ी और खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला दर्ज किया गया है। इस घोटाले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सरसों की खरीदी प्रक्रिया में नेफेड के स्थानीय सहयोगी के तौर पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी मार्कफेड भी शामिल था। जांच सही तरीके से आगे बढ़ेगी तो मार्कफेड के लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश के कई जिलों में
कारोबारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से एमएसपी पर खरीदी में ऐसा घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के हर अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।